आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास एक ग्राफ है और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस ग्राफ का मुझे डोमेन बता दीजिए, तो हम कैसे बताएंगे? तो इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन बाय लुकिंग एट सम ग्राफ। अगर आपको कोई ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ का डोमेन क्या होगा, तो वो हम कैसे बताएंगे, इसी को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इससे पहले इसका जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डोमेन होता क्या है, तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए अब ग्राफ को देख करके डोमेन कैसे बताना है इस पे बात करेंगे और इसका अर्थ समझेंगे कि हमसे ये जो पूछा जा रहा है इसका मतलब है क्या। देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये ग्राफ है, मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पर मुझे ये ग्राफ दिया हुआ है और मुझसे पूछा जा रहा है कि मुझे डोमेन इस ग्राफ का बताना है। सबसे पहले हम ये रिकॉल करते हैं कि एक ग्राफ को ड्रॉ किया कैसे जाता है। देखिए, ये जिस भी फंक्शन का ग्राफ रहा होगा, मान लेते हैं वो फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कुछ इस टाइप का फंक्शन रहा होगा। अब अगर ये ग्राफ जो हमें गिवन है ये इस फंक्शन का ग्राफ है, तो हम सबसे पहले ये रिकॉल करते हैं कि ये ग्राफ इन द फर्स्ट प्लेस बनाया कैसे गया होगा। कैसे बनता है ग्राफ? ग्राफ ऐसे बनता है कि जो भी आपके पास गिवन फंक्शन होता है उसमें x की जितनी भी वैल्यूज अलाउड है डालना, उसे आप डालिए, और जो भी करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज हैं उन्हें उन x की वैल्यूज के साथ क्लब करके बहुत सारे पॉइंट्स डिफाइन करिए, और उन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करके ज्वाइन करने पर जो शेप आपको ऑब्टेन होती है उसे ही हम कहते हैं ग्राफ ऑफ द फंक्शन। उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो देखिए, अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है किसी भी फंक्शन का, तो उस फंक्शन के अंदर जितनी भी अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स हैं उसे हम डालेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज ऑब्टेन करेंगे, x और y को क्लब करके पॉइंट्स डिफाइन करके उन्हें प्लॉट करके हम जो शेप ऑब्टेन करेंगे उसे ग्राफ कहा जाएगा। तो अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस ग्राफ को देख करके आपको क्या लगता है कि कौन सी वैल्यूज ऑफ x इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में डालना अलाउड रही होंगी और अलाउड नहीं रही होंगी, ये कैसे देख के बताएंगे? तो देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि x इज इक्वल टू 6, क्या ये इस ग्राफ के डोमेन का पार्ट रहा होगा? इस पार्ट ऑफ द डोमेन और नॉट? तो मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शन रहा होगा उसमें x इज इक्वल टू 6 को डालना अलाउड भी रहा होगा या नहीं रहा होगा? तो ये कैसे पता करेंगे हम ग्राफ को देख करके? ये ऐसे पता करेंगे कि अगर तो x इज इक्वल टू 6 डोमेन का पार्ट रहा होगा, तो x इज इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई मुझे y की वैल्यू मिली होगी। भाई, अगर वो डोमेन का पार्ट था, उसको डालना अलाउड था, तो उसे हमने डाला होगा x इज इक्वल टू 6 को, और उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y की वैल्यू ऑब्टेन की होगी, और उस x इज इक्वल टू 6 और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को क्लब करके हमने एक पॉइंट डिफाइन किया होगा जिसे हमने प्लॉट किया होगा, और उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर वो हमें शेप मिला होगा। तो अगर तो x इज इक्वल टू 6 डोमेन का पार्ट है, तो x इज इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y की वैल्यू मिली होगी, और 6, y को क्लब करके कोई ना कोई पॉइंट डिफाइन किया गया होगा। और अगर x इज इक्वल टू 6 डोमेन का पार्ट नहीं है, तो x इज इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग मुझे कोई y की वैल्यू मिलेगी ही नहीं। यानी अगर तो x इज इक्वल टू 6 डोमेन का पार्ट है, तो इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग मुझे कोई ना कोई ग्राफ पर पॉइंट मिलेगा। ग्राफ पर पॉइंट मिलेगा कब? अगर x इज इक्वल टू 6 डोमेन का पार्ट है, इफ इट इज पार्ट ऑफ द डोमेन। बट इफ इट इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन,
I will not get any point corresponding to x is equal to 6. ग्राफ पर पॉइंट नहीं मिलेगा. कब नहीं मिलेगा? अगर x इज इक्वल टू 6 डोमेन का पार्ट नहीं है. क्योंकि अगर वो डोमेन का पार्ट नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ x. भाई हो सकता है ना कि x इज इक्वल टू 6 डालने पर फंक्शन अनडिफाइंड हो गया हो, तो कोई y की वैल्यू वो प्रोड्यूस करेगा ही नहीं एज एन आउटपुट. तो 6, y हमें नहीं मिलेगा ग्राफ पर कोई भी पॉइंट. अब इस चीज को मैं ग्राफिकली कैसे देखूं? इस ग्राफ को देख करके क्या लगता है आपको? क्या x इज इक्वल टू 6 इसमें डोमेन में है या नहीं? कैसे चेक करते हैं? चेक करने का प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले आप x इज इक्वल टू 6 को नंबर लाइन पे लोकेट करिए. जब आपने उसे नंबर लाइन पर लोकेट कर लिया है तो x इज इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए. तो मैंने x इज इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली. और अब मैंने ये चेक किया कि x इज इक्वल टू 6 पर मैंने जो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, क्या ये ग्राफ को किसी ना किसी पॉइंट पर कट कर रही है? क्या लगता है आपको? ये जो मैंने x इज इक्वल टू 6 पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, क्या ये ग्राफ को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है? तो आप कहेंगे नहीं कर रही है सर. और नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर कोई भी पॉइंट मौजूद नहीं है. और अगर x इज इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे कोई भी पॉइंट मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जरूर x इज इक्वल टू 6 डोमेन का पार्ट नहीं रहा होगा. इसीलिए तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे कोई भी पॉइंट नहीं मिला, जो ये केस मैंने यहां पे लिखा हुआ है. भाई अगर x इज इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर कोई पॉइंट मिल जाता, इसका मतलब x इज इक्वल टू 6 वुड हैव बीन पार्ट ऑफ द डोमेन. क्योंकि इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y की वैल्यू आई होगी. उस 6 x इज इक्वल टू 6 को y के साथ क्लब करके पॉइंट डिफाइन किया होगा और वो पॉइंट ग्राफ पर मिल जाएगा. सिंस जो मैंने x इज इक्वल टू 6 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, क्योंकि ये ग्राफ को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू 6 इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन. ठीक है, मैंने आपसे पूछा बताओ x इज इक्वल टू 3 क्या ये डोमेन का पार्ट है या नहीं? x इज इक्वल टू 3 क्या ये डोमेन का पार्ट है या नहीं? तो कैसे पता करते हैं? क्या स्टेप बताया मैंने आपको उसके लिए? मैंने ये कहा आप सिंपली पहले x इज इक्वल टू 3 को नंबर लाइन पे लोकेट करिए. x इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए और सिंपली ये चेक करिए क्या ये जो वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ करी ये ग्राफ को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? तो आपने कहा सर ये तो बिल्कुल कर रही है, यहाँ इस पॉइंट पर कर रही है. लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैंने कह दिया A. और अगर किसी x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ पर पॉइंट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दैट वैल्यू ऑफ x gave you a point on the graph, which means that value of x was allowed to be put in the equation of the graph. भाई इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग जो भी इक्वेशन रही होगी उसमें x इज इक्वल टू 3 को डालना अलाउड रहा होगा. और क्योंकि अलाउड था इसीलिए तो मुझे x इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे कोई ना कोई पॉइंट मिला. पॉइंट मिलने का मतलब यह है कि x इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y की वैल्यू मिली होगी और उस x इज इक्वल टू 3 को उस y की वैल्यू के साथ क्लब करके मुझे एक पॉइंट मिला होगा. सो इफ in essence I am saying this now, if for some value of x vertical line draw करने पर अगर वो ग्राफ को कहीं इंटरसेक्ट कर लेता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उस वैल्यू ऑफ x के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे कोई ना कोई पॉइंट मौजूद है. जैसे यहाँ पे a पॉइंट मौजूद है ग्राफ पर, which means that x is equal to 3 is part of the domain. तो मैं ये कह सकता हूँ कि x is equal to 3 is part of the domain. x is equal to 3 is part of the domain.
कैसे कहा मैंने एक्स इज इक्वल टू 3 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखा कि वो ग्राफ को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लीजिए मैंने अगर आपसे पूछा कि x इज इक्वल टू 2.5, क्या ये डोमेन में आता है? तो क्या करेंगे इसके लिए? 2.5 को नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे और x इज इक्वल टू 2.5 पे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ये देखेंगे कि क्या इस वर्टिकल लाइन और ग्राफ के बीच कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो आपने कहा बिल्कुल मिल रहा है। लेट्स सपोज ये पॉइंट मिला मुझे, जिसको मैंने बी पॉइंट कहा। अगर x इज इक्वल टू 2.5 के करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ पे पॉइंट मिल रहा है तो हम सिंपली कह देंगे x इज इक्वल टू 2.5 इज पार्ट ऑफ द डोमेन। सही बात है। लेकिन आप समझिए, आप ये समझिए, सवाल तो हमसे वो पूछ रहा है कि मुझे डोमेन बताओ, मतलब मुझे तो कंप्लीट सेट जानना है भाई। डोमेन मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, कंप्लीट सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जिसको डालना अलाउड है। या फिर ग्राफ के टर्म्स में कहे तो गिव मी ऑल दोज कंप्लीट वैल्यूज ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू विच यू आर ऑब्टेनिंग सम पॉइंट ऑन द ग्राफ। तो अगर ये ग्राफ है मेरे पास और मुझसे ये पूछा जा रहा है कि भाई बताओ डोमेन क्या होगा, तो वो मुझसे क्या पूछ रहा है? वो मुझसे कंप्लीट वैल्यूज ऑफ ऑल दोज एक्स मांग रहा है। मैं लिख लेता हूं, डोमेन ऑफ ग्राफ पूछने का मतलब क्या है? गिव मी कंप्लीट सेट ऑफ all those values of x, all those values of x corresponding to which you are obtaining point on the graph. तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि ग्राफ को देख करके बताइए डोमेन क्या है, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे ये कह रहा है कि मुझे वो सभी x की वैल्यूज का सेट बता दीजिए आप, जिसके करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ पे कोई ना कोई पॉइंट मिल रहा है। तो अब आप मुझे बताइए इस ग्राफ का क्या डोमेन होगा? मैं ये कहूंगा कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 5 के बीच किसी भी x की वैल्यू के लिए आपको पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 5 के बीच किसी भी x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं तो वो ग्राफ को किसी ना किसी पॉइंट पे जरूर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब दैट वैल्यू ऑफ x इज पार्ट ऑफ द डोमेन। तो मैं ये कहूंगा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 2 और 5 के बीच की सभी वैल्यूज इंक्लूडिंग 2 and 5। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेट नोटेशन। ये सेट नोटेशन कह रहा है दिस सेट कंटेन्स ऑल वैल्यूज ऑफ x बिटवीन 2 and 5 इंक्लूडिंग 2 and 5। 2 and 5 के बीच के जितने भी x के वैल्यूज हैं वो सभी इस सेट का पार्ट हैं इंक्लूडिंग 2 and 5। मैं आपको एक बार ये समझा देता हूं, क्विक रिकैप दे देता हूं कि इस सेट नोटेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये सेट नोटेशन लिख करके कहूं कि इसका मतलब क्या है, इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट कह रहा है दिस सेट contains all values between a and b including a and b। ये इंक्लूडिंग का पॉइंट कैसे मैंने कंक्लूड किया? देखिए यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट b के ऊपर भी और a के ऊपर भी। तो जिस एलिमेंट पे स्क्वायर ब्रैकेट लग जाता है ना, वो एलिमेंट भी उस सेट का पार्ट हो जाता है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ए और बी पे मैंने पेरेंथेसिस लगा दिया, या जिसको कहते हैं सर्कुलर ब्रैकेट लगा दिया, ओपन ब्रैकेट लगा दिया। तो अगर ए और बी पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है, इसको कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, या फिर इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट या पेरेंथेसिस।
तो अगर मैंने ए और बी के ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है ओपन ब्रैकेट लगाया हुआ है और मैं आपसे पूछूं कि इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो आप कहेंगे दिस सेट कंटेन्स ऑल वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी। इंक्लूडिंग ए एंड बी नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी के ऊपर आपने ओपन ब्रैकेट लगा दिया है। अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर ओपन ब्रैकेट लगा होता है तो वो उस सेट का पार्ट नहीं होता है। मान लीजिए मैंने इस तरह का सेट नोटेशन आपको दिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस सेट में केवल ए एंड केवल बी, यही दो एलिमेंट मौजूद हैं। दिस सेट कंटेन्स ओनली टू एलिमेंट्स, दैट इज ए एंड बी। ये एक डिस्क्रीट सेट है। डिस्क्रीट सेट का मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं कि इसमें कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, तो इसमें केवल ए मौजूद है और केवल बी मौजूद है। मतलब इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स लिखे होते हैं केवल वही एलिमेंट्स उस सेट का पार्ट होते हैं। लेकिन ये जो दो सेट आपको दिए हुए हैं ये दो कंटिन्यूअस सेट होते हैं। कंटिन्यूअस सेट का मतलब होता है कि इनमें जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो कंटिन्यूअस वैल्यूज ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं इस सेट के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, अगर मुझे दिखाना हो कि नंबर लाइन पे वो कहाँ से कहाँ आएंगे, तो ये सेट क्या कह रहा है? ये सेट कह रहा है कि इस सेट के अंदर ए और बी के बीच की सभी वैल्यूज प्रेजेंट हैं इंक्लूडिंग ए एंड बी। तो मैं कहूँगा ए और बी तो है ही, और ए और बी के बीच की सभी वैल्यूज प्रेजेंट हैं, तो इसको नंबर लाइन पे ऐसे डिनोट करेंगे। सिमिलरली अगर मुझसे कहा जाए कि इस सेट के करस्पॉन्डिंग मुझे नंबर लाइन पे दिखाओ कि कौन सी वैल्यूज आएंगी, तो मैं कहूँगा कि ए और बी के बीच की तो सभी वैल्यूज आएंगी, लेकिन ए और बी नहीं आएगा, क्योंकि ए और बी पे क्या लगा हुआ था? ओपन ब्रैकेट। और ना आने को हमने कैसे दिखाया? हमने यहाँ पे ओपन सर्कल बना दिया, यहाँ पे हमने फिल्ड सर्कल बना दिया। फिल्ड सर्कल का मतलब है कि ये एलिमेंट बी इस सेट का पार्ट है। ए पे फील्ड सर्कल बनाने का मतलब है ए इज पार्ट ऑफ द सेट, पर यहां पे मैंने क्या बना दिया? ए और बी पे ओपन सर्कल टू शो दैट इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सेट। तो इस सेट नोटेशन को आई होप आप समझ रहे होंगे। इसको मैंने बस एक रिकैप दे दिया ताकि आप ये समझ पाएं कि जब मैंने यहाँ पे इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग डोमेन लिखा 2,5 और 2 और 5 पे क्लोज्ड ब्रैकेट डाला, तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का डोमेन जो है वो x की वो सभी वैल्यूज हैं जो कि 2 और 5 के बीच में है, इंक्लूडिंग 2 and 5। इंक्लूडिंग 2 and 5। मान लीजिए मैंने आपको ग्राफ दिया, कुछ ऐसा, और मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस ग्राफ का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ दिस ग्राफ। तो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं? मैंने आपको क्या बोला? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डोमेन ऑफ द ग्राफ का गिव मी कंप्लीट सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू विच यू आर ऑब्टेनिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ। इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए डोमेन का मतलब क्या है ग्राफ में, कि आप मुझे x की वो कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज बताइए जिसके करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ पे कोई ना कोई पॉइंट मिल रहा है। तो मैंने इस ग्राफ को ऑब्जर्व किया और मैंने ये कहा कि 5 से आगे किसी भी x की वैल्यू के लिए मुझे ग्राफ पे कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है। कैसे चेक किया मैंने? भाई 5 से आगे किसी भी x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं तो वो तो ग्राफ को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। और x इज इक्वल टू -2 से पीछे किसी भी x की वैल्यू के लिए अगर मैं ग्राफ पे पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूं तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दैट वर्टिकल लाइन एंड ग्राफ तो मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये कि x इज इक्वल टू -2 से पीछे और x इज इक्वल टू 5 से आगे कोई भी x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट नहीं मिल रहा है। ग्राफ पे पॉइंट मिल रहा है केवल
x इज इक्वल टू -2 और 5 के बीच की x की वैल्यू के लिए, क्योंकि x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 5 के बीच की किसी भी x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर मैंने ग्राफ पे एक वर्टिकल लाइन खींचा तो कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर मिलेगा, विच मीन्स दैट उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए ग्राफ पे कोई ना कोई पॉइंट मौजूद था। तो मैं ये कहूंगा कि डोमेन ऑफ दिस ग्राफ इज -2 से लेकर के 5 के बीच की सभी वैल्यूज ऑफ x इंक्लूडिंग -2 and 5। वाई इंक्लूडिंग -2 and 5? क्योंकि x इज इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग भी मुझे ग्राफ पे पॉइंट मिल रहा है और x इज इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग भी मुझे ग्राफ पे पॉइंट मिल रहा है। ये जो पॉइंट है दिस इज -2, 1, क्योंकि मुझे x इज इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे क्या पॉइंट मिल रहा है, -2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मुझे मिल रही है 1, तो -2, 1 इज द पॉइंट। x इज इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग मुझे ग्राफ पे पॉइंट मिल रहा है, दिस पॉइंट इज 5, 6, क्योंकि x इज इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग मुझे y की वैल्यू मिल रही है 6 के बराबर। तो डोमेन में -2 और 5 के बीच की सभी वैल्यूज तो आएंगी ही, लेकिन -2 और 5 भी आएगा। बेसिकली हो सकता था ना कि कोई बच्चा डोमेन ये लिख दे, ये सही है ये गलत है, क्योंकि जब बच्चे ने ऐसा लिखा ना तो उसने -2 और 5 पे ओपन ब्रैकेट डाला, और ओपन ब्रैकेट डालने का मतलब होता है कि -2 और 5 के बीच की सभी वैल्यूज तो सेट में है, लेकिन -2 and 5 खुद नहीं है। ये नोटेशन कह रहा है कि ऑल वैल्यूज बिटवीन -2 and 5 आर पार्ट ऑफ डोमेन। तब -2 और 5 के बीच की सभी वैल्यूज तो डोमेन का पार्ट हैं, लेकिन -2 और 5 खुद नहीं है, क्योंकि आपने -2 और 5 पे ओपन ब्रैकेट डाल दिया। लेकिन जो ये सेट है, ये सेट ये कह रहा है ऑल वैल्यूज बिटवीन -2 and 5 आर पार्ट ऑफ डोमेन इंक्लूडिंग -2 and 5। और ये हमें कैसे पता चला कि -2 और 5 इंक्लूड हो रहा है? इंक्लूड इसीलिए हमें पता लगा क्योंकि x इज इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग भी ग्राफ पे पॉइंट मिल रहा है और x इज इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग भी ग्राफ पे मुझे पॉइंट मिल रहा है। तो मैंने उसको इंक्लूड करने के लिए क्लोज्ड ब्रैकेट -2 और 5 पे डाल दिया। तो ऐसे हम ग्राफिकली डोमेन को चेक करते हैं।